हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भारत के संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, स्पीकर होता है। दोस्तों, इसकी स्थिति वैसी ही है जैसी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की स्पीकर की है। अगर इसकी स्थापना और अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 93 में ये कहा गया है कि लोकसभा यथास्थिति के अनुसार अपने लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है और ये लोकसभा के द्वारा बहुमत द्वारा पारित संकल्प से इसका चुनाव किया जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है दोस्तों, संसद को बिल्कुल नियमों के तहत चलाना, अच्छे तरीके से उसका सुचारू रूप से संचालन करना ही लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। एक सबसे बड़ा अधिकार जो माना जाता है धन विधेयक के बारे में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं और इसकी व्यवस्था जो है वो 110(3) आर्टिकल 110(3) में की गई है। दोस्तों, इसके अलावा संयुक्त बैठक यानी कि दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। लोकसभा के अंदर और लोकसभा से संबंधित सभी मामलों के बारे में लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। इसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई भी व्यक्ति दल बदल कानून के आधार पर संसद का सदस्य होगा या नहीं होगा, इसका फैसला भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। इसे हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष या अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे सकता है या फिर संसद लोकसभा द्वारा पारित बहुमत से पारित एक संकल्प के द्वारा भी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन जब इस संकल्प को इसके बारे में चर्चा हो रही हो तो अध्यक्ष जो है वो पद पर नहीं रहता, उपाध्यक्ष या फिर कोई और सदस्य सदन का संचालन करता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। दोस्तों, एक नोटिस देना पड़ता है कि हम लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक प्रस्ताव ला रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को सदन से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। ये उसके विवेक पर है कि सदन का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। इसके अलावा भारतीय शिष्टमंडल यानी कि विदेशों में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल अगर कोई जाएगा तो उसमें कितने सदस्य होंगे और कौन कौन होगा, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और आमतौर पर उनका प्रतिनिधित्व भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। जब भी मत विभाजन की बात आएगी कि कोई बिल है और सरकार और विपक्ष यानी कि उसके फेवर में और उसके अपोजिट में बराबर मत अगर पड़ जाएं तो लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट देगा और वो वोट किसको भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है और वो तभी दे सकता है जब दोनों मत विभाजन बराबर हों, अदरवाइज वो नहीं देता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसका संचालन करता है और लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो तो एक 6 सदस्यीय तालिका भी होती है और इसके अलावा भी अगर ये सब उपस्थित ना हो तब भी लोकसभा अपने संचालन के लिए किसी भी व्यक्ति का चुनाव कर सकती है। जो भी संसद में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठकर सभा का संचालन करता है उसकी शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के बराबर ही होती हैं। अगर वरीयता क्रम की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के पद को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष माना गया है। दोस्तों, और जब भी जॉइंट कमेटी जो होती है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसकी व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 108 और 118(4) में की गई है। दोस्तों, थैंक यू।